सरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो शिक्षा का दूध हमें पीना है और शिक्षा को दूध पीकर और पूरे देश में दहाड़ना है। जहां आप खड़े हो वहां लोग तालियां से आपका सम्मान करने लगे। ये शिक्षा में ताकत होती है। चलिए, शिक्षा में वो ताकत है कि जहां आप खड़े होंगे वहां तालियों के साथ आपका स्वागत होने लगेगा। और देखिए, जो शिक्षित नहीं होते हैं वो हमारे पूरे राष्ट्र को खा रहे हैं। यहाँ जितने विद्यार्थी हमारे बैठे हुए हैं, इसमें से ईमानदार अधिकारी कितने लोग बनेंगे? ईमानदार, एक पैसा ना किसी से घूस लेना है, ना एक पैसा किसी से कंजूसी करना है। अपने दम पर नौकरी प्राप्त करना है और अपने राष्ट्र हित, अपने राज्य हित, अपने माता और गुरु के लिए एकदम ईमानदार अधिकार बनना है। बोलिए भारत माता की। ईमानदार बनने के लिए सबसे पहले हमारे खून में ईमानदारी की, कमाई की अन्न जाना चाहिए। और हमारे जितने माता पिता हैं बड़ी मेहनत से 2 रुपया कमाकर इस विद्यालय में देते हैं ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। यहाँ हाथ नीचे कीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, हाथ नीचे करिए। ईमानदार बनेंगे ना? वेरी गुड। चलिए, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञान क्या है। अगर ज्ञान न हो तो जिंदगी में क्या हो सकता है, संस्कृत के माध्यम से बताऊंगा। चलिए, विद्या ददाति विद्यम। अगर विद्या हमें क्या देती है? कल अगर हमें जल देता है, पेड़ हमें फल देता है, गाय हमें दूध देती है, गुरु हमें ज्ञान देते हैं। तो जो ज्ञान है वो हमें क्या देता है? ज्ञान से हमें क्या मिलता है? कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ज्ञान है या नहीं है? चलिए, एक आपको सूत्र बताता हूँ। विद्या ददाति विनयम, यानी जो विद्या है वो हमें विनय देती है, अर्थात नम्रता देती है। जिस विद्यार्थी के अंदर अगर नम्रता है, सरलता है, उसके अंदर ज्ञान है। और जिसके अंदर ये नहीं है उसके अंदर ज्ञान नहीं है। ये पहचानने का नियम है कि अगर आपके अंदर ज्ञान है तो बहुत सरल स्वभाव के होंगे, शांत होंगे और किसी से जब बात करते होंगे तो आपसे मोहब्बत हो जाता होगा। ये है शिक्षा का पावर। अब बात करते हैं कि शिक्षा को कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए कि श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से यानी इच्छा से ही शिक्षा की प्राप्ति होती है। अगर आपको इच्छा नहीं जगेगा तो शिक्षा आपके अंदर नहीं रहेगा। अगर यहाँ जितने हमारे तमाम विद्यार्थी हैं, अगर उनके अंदर ज्ञान लेने की प्रतिभा है तो उनके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा है तो आराम से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी मंजिल को आप पा सकते हैं। तो इच्छा जागृत करने के लिए प्रतिदिन हमारे क्लास में गुरुजी मार्गदर्शन देते हैं और मार्गदर्शन देकर हमें जागृत करते हैं, हमारे अंदर जुनून भरते हैं कि हम अपने शिक्षा को लेने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करके अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, यानी अपने माँ बाप को सपने को साकार करें। पता है आपको, हमारे माँ बाप प्रतिदिन हमें अच्छे नौकरी देने के लिए, हमें अच्छे फैसिलिटी देने के लिए मजदूरी करते हैं, धूप में रहते हैं, विदेश चले जाते हैं कि ताकि हमारा बच्चा कल पढ़ के डीएम, कलेक्टर, एसपी बने, ताकि हमारे देश और राज्य ठीक से चल पाए। पता है, उस बाप से पूछिए जिसने प्रतिदिन धूप में रहकर काम करके और हमें पैसे बेचकर हमें इस विद्यालय में पढ़ाकर कि हमारे बच्चा अच्छा बने, हमारा बच्चा लोहा न ढोए, हमारा बच्चा दूसरे कंट्री में जाकर धूप में न जले। बाप धूप में जलकर हमें पढ़ाते इसलिए है कि कल हम छांव में रहें। तो माँ बाप के गौरव बढ़ाने के लिए, गुरु का सम्मान बढ़ाने के लिए हमें कठिन से कठिन मेहनत करना पड़ेगा। एक श्लोक सुनाता हूँ कि उद्यमेन ही सिद्धंति न, उद्यमेन ही सिद्धंति न कारिणी मनोरथई न ही शुक्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुख्य मृगा। अगर केवल आप इच्छा करते हैं, अगर केवल इच्छा आप करते हैं तो किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली है। अगर आप सोचते हैं कि हमें बैठे बैठे हमें भोजन मिल जाए तो कभी नहीं मिलने वाला है। जैसे देखिए, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई न ही शुक्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुख्य मृगा। अगर देखिए, जंगल का जो राजा होता है वो शेर होता है। जब तक बताइए पूरे जानवर जो होते हैं उसका वो राजा होता है। जब तक वो संघर्ष नहीं करता है, जब तक वो शिकार नहीं करता है, तब तक उसके मुख में कोई जानवर स्वयं प्रवेश नहीं करता। वैसे ही हमारे जीवन में केवल सोच लेने से किसी चीज की प्राप्ति नहीं होने वाली है, उस पर संघर्ष करना पड़ेगा। यदि हम उस पर संघर्ष करते हैं तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक बात बताओ आपको, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य तन मिला और उस मनुष्य तन में अपने जीवन को बेहतर बना के जाएंगे और ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल का मान सम्मान बढ़ाकर जाएंगे। अगर ये सोच से हम यहाँ पढ़ते हैं कि हम अपने विद्यालय का सम्मान बढ़ाएंगे, हमारे बाप
अगर धूप में जलकर हमें छांव देते हैं तो कल उनके लिए हम छांव देंगे, इसलिए हमें पढ़ा रहे हैं। जीवन में एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं आपको बताता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जरा सुनिएगा ध्यान से कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं का दिल में है। चलिए आप सभी को बहुत सारे अभी ज्ञान दो चार देने के प्रयास करूंगा, जितना है उतना दूंगा। अगर ऐसा लगे कि अच्छा नहीं दे पा रहा हूं तो क्षमा करने का प्रयास करिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैं एक शिक्षक होने के साथ साथ मैं डिजिटल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म का एक पत्रकार भी हूं। मैं चाहता हूं, मेरे एक प्रयास है, उसे आप सुनेंगे अच्छा लगेगा तो उसके लिए तालियां बजाएंगे। देखिए मेरा प्रयास है ईमानदार बनना है और देश का शान बनना है। हमें ईमानदार बनना है और देश का शान बनना है, और ऐसे ईमानदार बनना है कि हम पर कोई उंगली ना उठा सके। ईमानदार बनना है, अधिकारी बनना है ईमानदार, हर काम में ईमानदारी होना चाहिए। अगर हम लोग देश के भविष्य, हम भी हैं आप भी हैं, पूरे हमारे जितने यहाँ बैठे हैं सब लोग देश के भविष्य हैं। यानी हम देश के भविष्य कहने का मेरा तात्पर्य है कि कल आजकल देखिए अगर किसी भी संस्था में जाएंगे, प्राइवेट हो या सरकारी, आधार कार्ड बनाने जाए या किसी भी काम में जाए, अस्पताल में जाए, कहीं भी जाए, बहुत सारा घोटाला होता है, करप्शन बढ़ चुका है। इस चीज को मिटाने का ताकत हम लोगों के हाथों में। जब हमारा जनरेशन, हमारा जब पीढ़ी जाएगा तो ऐसे शिक्षा लेकर जाएगा, ऐसे संस्कार लेकर जाएगा ताकि आने वाले समय में ऐसा शिकायत कोई न दे। ऐसा कोई कहे कि भारत में ऐसे गुरु हैं जो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देते हैं कि एक पैसा कहीं कमीशन नहीं होता है। ईमानदार अधिकारी बनेंगे, ईमानदार शिक्षक बनेंगे ताकि हम अपने राष्ट्र और अपने देश के हित में एक अच्छा कार्य कर सके। आपको मैं बताता हूं कि एक संस्कृत में श्लोक है, सुनाता हूं कि मात पितरौ प्रणमेदम गुरुरपि आद्रवेदम, मात पितरौ प्रणमेदम गुरुरपि आद्रवेदम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। यदि अपने माता पिता को प्रतिदिन चरण छूकर उनको सादर रोज प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन प्रातः काल उत्तिष्ठ जागृता चरण स्पर्श करी शशि, आपके जीवन में चार चीज बढ़ेगा। चार चीज संस्कृत में आपको एक श्लोक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने माता पिता और गुरु और अपने से बड़ों का अगर सम्मान करते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो आपके जीवन में चार चीज बढ़ने वाला है। वो अंबानी के बेटे को भी नहीं मिलता है, अमीर लोग को नहीं मिलता है, वो जिसके अंदर श्रद्धा होता है उसको मिलता है। देखिए क्या, आयु विद्या यशो बलम। आयु का मतलब होता है उम्र आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका क्रॉस क्वेश्चन हो जाए कि भगवान ने मुझे 50 साल के लिखे है तो 60 साल कैसे हो जाएगा, बताता हूं कैसे। अगर हमें 50 साल जीना है, 50 साल सुख में जिएंगे, दुख में कम जिएंगे, इसका उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। यश कैसे बढ़ेगा, नाम। जैसे मान के चलिए कि आप पढ़ लिखकर अपने गांव में गए, गांव में बिल्कुल शांत तरीके से जाते हैं, जो रास्ते में मिलते हैं उनको नमस्कार करते हैं, माता पिता को प्रतिदिन उठकर सुबह नमस्कार करते हैं। गांव में पता है लोग क्या बनेंगे, फलाना का लड़का बड़ी संस्कारी है, कहां पढ़ता है, ज्ञान में कंपटीशन पढ़ता है, बड़े अच्छे ज्ञान मिलता है। इस तरह के जब लोग आप पर उपमा देने लगे तो सोचिए कि आपका भविष्य और आपका भविष्य बेहतर बन रहा है। इसके लिए आपको संस्कार में पलना है, ज्ञान के साथ साथ आपको संस्कार में बंधना है, और संस्कार के बंधन में आप बन जाएंगे तो जिंदगी में अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। देखिए मेरे विद्यार्थी, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अगर आपके अंदर श्रद्धा है, अगर आपके अंदर दया भाव है, अगर आपके अंदर परोपकार करने की भाव है, अगर आपके अंदर अनुशासन है, अगर आपके अंदर संस्कार है, अगर आपके अंदर आज्ञाकारी का भाव है, तो आप जिंदगी में बेहतर बन सकते हैं। एक उदाहरण बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 4 व्हीलर गाड़ी पर प्रतिदिन आप ये बातें अगर आपको पहले अगर पता हो तो कोई बात नहीं, अभी सुनिए, ध्यान दीजिए, एक जरा ध्यान से सुनिएगा। बड़े लोग हैं, विशेष करके सुनिएगा ताकि छोटे को ज्ञान दे सके। चलिए 4 चक्का होता है, अगर उसमें से एक चक्का निकाल दिया जाए तो वो गाड़ी ठीक से नहीं चलती। हाँ जी बात सही है, चल पाएगा, चल पाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एकदम उदाहरण अगर सटीक दूंगा आपको बेहतर। चलिए कि अगर एक चक्का निकाल दिया जाए तो वो ठीक से नहीं चल पाएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर हम 4 व्हीलर एकदम एजेंसी से निकाल के लाए और उसमें से कोई चक्का निकाल दिए, सब चीज उसमें है, तेल पानी एकदम नया गाड़ी से ठीक है,
नहीं चलेगा। देखिए वैसे ही जीवन को अगर बेहतर से चलाना है तो 4 शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पूछ लूंगा कभी आऊंगा तो। पहला देखिए संस्कार। देखिए जैसे गाड़ी की 4 चक्का होता है वैसे 4 गो जीवन का चाका है जिसका नाम बता रहा हूं। पहला है संस्कार, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है शिष्टाचार और चौथा है आज्ञाकारी। ये 4 चक्का गाड़ी की भांति है, अगर हमारे जीवन में रहता है तो हमारा गाड़ी एकदम चकाचक और ठीक से चलता है। जैसे देखिए अगर आप एक उसमें से कम करिएगा तो खतरा होगा, जैसे गाड़ी में अगर एक चक्का कम होगा तो खतरा होगा ना जी, होगा ना। वैसे ही जीवन में कैसे खतरा होगा हम आपको बताते हैं, सुनिएगा जरा गौर से। देखिए जैसे मान के चलिए कि आप गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं, यानी आप आज्ञाकारी हैं, शिष्टाचारी हैं, आप अच्छे से शिष्टाचारी में रहते हैं, अनुशासन है यानी नियम का पालन करते हैं, लेकिन संस्कारी नहीं है, सब काम करेंगे लेकिन एगो संस्कार में नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आपका गाड़ी फेल है। अगर मान के चलिए कि संस्कारी आप हैं, शिष्टाचारी हैं, आज्ञाकारी हैं और आप अनुशासित नहीं हैं, यानी सब काम ठीक ठाक कर रहे हैं, अनुशासन नहीं है, नियम के उल्लंघन करके भाग रहे को है, सर जी करें आपका नसीब काम को बढ़ाएगा। इसलिए अपने जीवन में 4 शब्दों का चयन करिए और चारों शब्द पर विचार मंथन करिए। हमारे गुरुजन हैं वो प्रतिदिन आपको संस्कार देते होंगे। 4 शब्द पहला बताएंगे कौन है, पहला बताइए, दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, चौथा बताइए। बहुत अच्छा। ये 4 शब्द अगर आपने, कितने लोग चाहते हैं कि मेरा जीवन बेहतर बन सके और निरंतर चलता रहे, तो कितने लोग हैं कि 4 शब्द पर विशेष ध्यान देंगे? वाह क्या बात है वो। चलिए बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए इसके बाद एक शायरी सुनेंगे।